मेरठ में पति सौरभ की हत्या के मामले में जेल में बंद पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल को मुख्य जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। 10 दिन बाद जेल प्रशासन ने नियमानुसार उन्हें शिफ्ट किया है। जेल में मुस्कान का नया पता 12B और साहिल शुक्ला का नया ठिकाना 18A बैरक है। कातिल मुस्कान ने जेल में सिलाई सीखने की इच्छा जताई है। मुस्कान को सिलाई कढ़ाई की ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं साहिल शुक्ला ने खेती करने का आग्रह किया। अब साहिल जेल में सब्जियां उगाएगा। वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉक्टर वीरेश राज शर्मा ने बताया कि 19 मार्च को पुलिस ने दोनों हत्यारोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। नियमानुसार पहले 10 दिन बंदियों को जेल के भीतर मुलाहिजा बैरक में रखने का प्रावधान है। साहिल और मुस्कान को भी मुलाहिजा बैरक में रखा गया था। शनिवार को 10 दिन पूरे हो गए। इसके बाद जेल प्रशासन ने साहिल और मुस्कान को मुख्य बैरक में अन्य बंदियों के साथ शिफ्ट कर दिया। सौरभ मर्डर की हत्यारोपी मुस्कान के जेल में अभी तक परिवार का कोई सदस्य मिलने नहीं आया। वहीं साहिल की नानी जिला कारागार में उससे मिलने आई। बुलंदशहर निवासी साहिल की नानी पुष्पा ने बताया कि साहिल उनका बहुत ख्याल रखता था। साहिल ने कहा कि मैं बाहर आकर फिर से आपका ख्याल रखूंगा। वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था जिससे मैं उसकी चिंता ना करूं। यकीन नहीं हो रहा कि साहिल ऐसा कर देगा। उन्होंने कहा कि साहिल को मुस्कान और नशे ने बर्बाद कर दिया। हमारा बेटा उसके पीछे पागल था। बुधवार को आरोपी साहिल की नानी उससे मिलने के लिए जेल पहुंची थी। यहाँ वे साहिल के कपड़े और नमकीन लेकर पहुंची थी। सौरभ की हत्या करने के बाद पत्नी मुस्कान और प्रेमी साहिल सलाखों के पीछे है। मंगलवार को एएसपी ब्रह्मपुरी अंतरिक्ष जैन, ब्रह्मपुरी थाना पुलिस और फॉरेंसिक की टीम सौरभ के किराए के मकान में पहुंचे। टीम ने मौके से खून के नमूने और फिंगरप्रिंट लिए। टीम ने बेडरूम और बाथरूम का भी नक्शा तैयार किया। टीम ने घटनास्थल की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी की। 2 घंटे साक्ष्य जुटाने के बाद टीम वापस लौटी। ब्रह्मपुरी के इंदिरा नगर में सौरभ की हत्या पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ कर दी थी। आरोपियों ने सौरभ की गर्दन काट दी थी। साहिल गर्दन अपने घर लेकर गया था, जिसके बाद दोनों शिमला, कसौल और मनाली घूमने गए थे। वापस आने के बाद वारदात का पर्दाफाश हो गया था। ब्रह्मपुरी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद दोनों आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया था। इस मामले में पुलिस जल्द चार्जशीट दाखिल करने के लिए साक्ष्य जुटा रही है। इससे पहले मेरठ के ब्रह्मपुरी स्थित आवास पर बुधवार को सौरभ की शोक सभा हुई। नम आंखों से लोगों ने सौरभ को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। भाई बबलू की आंखों से आंसू छलक पड़े। उनकी मां रेनू बेसुध हो गईं। उनको पानी पिलाया गया, बीपी चेक किया गया। परिजनों ने कहा कि मुस्कान की परिजनों की भी भूमिका संदिग्ध है, उनको भी जांच के दायरे में लाना चाहिए। भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कहा कि सौरभ के हत्यारोपियों को जल्द सजा दिलाएंगे। इसके लिए उन्होंने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से भी वार्ता की है। सौरभ को याद करके भाई बबलू बुरी तरह रोता रहा। रोते हुए बबलू ने कहा कि भतीजी पीहू को वे अपने घर लाना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि जिस तरह परवरिश मुस्कान की हुई है उस तरह पीहू की हो। मां रेणु सिंह को बेसुध होने पर किसी तरह परिवार ने संभाला। शोक सभा में मौजूद रिश्तेदार, दोस्त सौरभ की याद में भावुक थे। बुआ की लड़की ने कहा कि सौरभ बचपन से ही बड़े चंचल स्वभाव का था, ऐसा हो जाएगा पता नहीं था। जानकारी के अनुसार मेरठ में लंदन से लौटे सौरभ की 3 मार्च की रात पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर हत्या कर दी। आरोपियों ने शव के 15 टुकड़े ड्रम में रखकर ऊपर से चिनाई कर दी। मुस्कान अपनी 5 साल की बेटी को मायके में छोड़कर प्रेमी के साथ 4 मार्च की शाम को हिमाचल घूमने चली गई। वापस लौटकर मुस्कान ने अपने पिता को सौरभ की हत्या करने की जानकारी दी। वीडियो डेस्क कमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।